मैं चुनाव से नाराज नहीं हूं। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मेरे हाथ में वो सूची नहीं है अधिकारियों की। मैंने कई मौकों पर आपके साथियों के माध्यम से ये हमेशा कहने की कोशिश की कि मिल्कीपुर का चुनाव अलग परिस्थितियों में और विशेष चुनाव होने जा रहा है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम सभी प्रेस के लोगों को बुलाना चाहते थे उस चुनाव को देखने के लिए। न केवल अपने भारत के प्रेस के लोगों को बुला रहा था मैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को भी मैं बुलाना चाहता था कि कम से कम हमारे लोकतंत्र में किस तरीके से मतदान होता है वो देखें और समझे आकर के। मुझे तो ऐसा लगता है मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से, और जहां भी उनके जो गुप्त कार्यालय बना हुआ वहां से। अब आप सोचिए, चुनाव कराने वाले जिम्मेदार लोग कौन हैं? एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर। सोचिए, एक एसओ, एक पुलिस का अधिकारी किस तरीके से एक नेता कार्यकर्ता को गाली दे रहा था। उसने कार्यकर्ता को न केवल गाली गलौज दी, मारने की धमकी दी। और दूसरा, अभी मेरे पास ऑडियो मिल रहा है मुझे। जब ये ऑडियो वायरल हो गया उसका, पुलिस अधिकारी का, तो वो गांव में जाकर के उस प्रदीप यादव की पिटाई की, उसने मारा पीटा। और अभी सुनने में आया कि जब दबाव पड़ा है तो वो छुट्टी लेकर के भाग गया है। ये अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर, इसी ने पिटवाया है उनको, और दोबारा पिटवाया जब ऑडियो वायरल हो गया। एसडीएम मिल्कीपुर राजीव रतन सिंह, सीओ मिल्कीपुर श्रेष्ठ त्रिपाठी, थाना इनायत नगर एसओ देवेंद्र पांडे, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी के बहुत खासम खास रिश्तेदार हैं। थाना कुमारगंज एसओ अमरजीत सिंह, थाना खंडासा संदीप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिन्होंने एक एक नाम देख करके पूरी सूची नहीं जारी की। उन्होंने कहा कि पूरी सूची जारी करेंगे तो सब लोग जान जाएंगे कि किस जाति के अधिकारी पोस्ट हो रहे हैं। तो एक एक का ऑर्डर एक एक करके निकाला गया। निरीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक पवन तिवारी, एडी बेसिक कौस्तुभ सिंह, इनके बारे में आप लोग भी जानकारी कर लेना। जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी लगाई थी, जब चुनाव होता है तो कोई भी मंत्री रुक नहीं सकता अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में चुनाव चल रहा है। आपको पता होगा, एक बाहर का व्यक्ति जब पकड़ा गया, जब पुलिस ने उसको पकड़ लिया, बाहर की पुलिस ने, तो उसने खुद बात कराने की कोशिश की मंत्री जी से। और ये बात अगर गलत है तो वो तो लाइव था, वीडियो रिकॉर्डेड। आप पता करिए कि किससे बात हो रही थी। वो मंत्री वहीं रुके हुए थे। जो मंत्री थे वो भी छांट के लगाए हुए थे, तो मंत्री सब रुके रहे। तो ये चुनाव हुआ। इसीलिए मैं पूरी प्रेस को बुलाना चाहता था, पूरी प्रेस को, कि कम से कम इस लोकतंत्र में प्रेस देखे कि कैसा चुनाव हो रहा है। और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से 500 से ज्यादा शिकायतें हुई हैं, एक भी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके से मिल्कीपुर लूटा गया, इससे पहले भी चुनाव की लूट हुई थी। अगर चुनाव आयोग उस समय सख्त कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ करता तो शायद मिल्कीपुर में निष्पक्ष चुनाव होता। ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ एक अधिकार जो वोट का है, वो भी छीनना चाहते हैं। ये तो सब आपने देख लिया ना कि वोट के अधिकार को भी छीन लिया बीजेपी के लोगों ने। चलिए धन्यवाद। अरे भाई, खींच में मिटा रहे, फिर हमारी सूची पढ़ दें। अरे सूची पढ़ते हैं हम, खींच मिटा रहे हैं। एक मिनट जाइए, वो सूची कहाँ चली गई हमारे। ओके, मेरे पत्रकार साथियों, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आते हुए कई कागज मिल गए हैं। अच्छा, सूची पढ़ दूं। एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर, एसडीएम मिल्कीपुर राजीव रतन सिंह, सीओ मिल्कीपुर
श्रेष्ठ त्रिपाठी, थाना इनायत नगर एसओ देवेंद्र पांडे, थाना कुमारगंज अमरजीत सिंह, थाना खंडासा संदीप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक पवन तिवारी, एडी बेसिक कौस्तुभ सिंह। अभी भी बात समझ में नहीं आई? बात तो समझ गए हो, बस इतनी सी बात है कि बात तो आप समझ गए हो। दबाव बहुत है, सच नहीं बोल सकता कोई। कभी हम एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करते हैं। इन कंपनियां जो एग्जिट करती हैं उनको पैसा कौन देता है?